भारतीय फिल्म इंडस्ट्री और सोशल मीडिया पर बैक वक्त हिट होने वाली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के किरदार और कहानी से मुतालिक जानने के लिए लोगों में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। फिल्म देखने के बावजूद हर कोई इससे जुड़ी असल कहानी से मुतालिक जानना चाहता है। गंगूबाई के नाम से मशहूर गंगा हरजीवन दास का ताल्लुक भारतीय गुजरात से है, जिसने काठियावाड़ में एक मोअज़्ज़िज़ और खाते पीते घराने में जन्म लिया और इससे अपने ही खानदान के अकाउंटेंट रमनीक लाल से मोहब्बत हो गई। जाहिर है घर वाले कभी इस रिश्ते को समाजी सतह पर कबूल नहीं कर सकते थे। दोनों ने भागकर शादी कर ली। बंबई में जिस्म फरोशी के मशहूर तरीन अड्डे कमाटीपुरा में आज से तकरीबन 60 वर्ष पहले कोठा चलाने वाली गंगूबाई की कहानी हुसैन जैदी और जैन बोर्जेस की किताब माफिया क्वींस ऑफ बंबई में शामिल है। इस कहानी पर संजय लीला भंसाली ने आलिया भट्ट को मरकजी किरदार में लेकर हाल ही में फिल्म बनाई, जिससे गंगूबाई के खानदान के लोग नाराज हुए और सुप्रीम कोर्ट में इस फिल्म को रुकवाने की दरख्वास्त दे दी। गंगूबाई की अपनी औलाद तो नहीं थी, लेकिन इसने 4 बच्चों को गोद लिया था। उन्हीं में से एक बाबूजी राव अदालत चले गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी क्योंकि वो खुद को गंगूबाई का वारिस साबित करने में नाकाम रहे। कहा जाता है कि एक जमाने में गंगूबाई काठियावाड़ी भारत के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू की मोहब्बत में मुब्तला हो गई थी और इसीलिए दोनों का नाम भी जोड़ा जाता है। गंगूबाई काठियावाड़ी की नवासी भारती सुनाओ ने मारूफ भारतीय फिल्मसाज संजय लीला भंसाली और अदाकारा आलिया भट्ट की रिलीज होने वाली फिल्म पर बात करते हुए कहा कि फिल्म में जिस तरह मेरी नानी की किरदार कुशी की गई है, जरा किसी भी माँ को इस तनाजुर में रख कर देखें, क्या बकवास का कोई जवाब बनता है। ये बदनाम करने वाली बात है जिसे मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो मेरी नानी थी, ये उनका कसूर नहीं था कि वो कमाटीपुरा में रहीं। कमाटीपुरा में मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं, तो क्या कमाटीपुरा की तमाम औरतें तवाइफ हैं? उन्होंने कहा कि भंसाली ने हमारे नाम को दाग लगाया है, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। हमारे रिश्तेदार हमसे कहते हैं कि क्या ऐसी थी तुम्हारी नानी? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अपने ख़ानदान के अकाउंटेंट से शादी करने वाली एक शरीफ घरेलू लड़की जिस्म फरोशी के अड्डे पर कैसे पहुंची? हुआ कुछ यूं कि शादी के कुछ अरसे मोहब्बत की पींगे झूलने के बाद रमनीक लाल ने गंगूबाई को जिस्म फरोशों के हाथ 500 रुपए के इर्ज बेच दिया। गंगा को अच्छी तरह मालूम था कि इसके घर वाले अब इसे कभी कबूल नहीं करेंगे, सो कोठे के नाकाबिले बर्दाश्त माहौल के बावजूद इसे वहीं का हो जाना पड़ा। कहा जाता है कि सेक्स वर्कर के तौर पर गंगू के ग्राहक हमेशा इनकी सलाहियतों के मुतअरिफ थे। यही तारीफें सुनकर एक रोज 6 फुट का लंबा तड़ंगा पठान उधर आ निकला। 28 साल गंगू के साथ जिनसी तशद्दुद करने के बाद पैसे दिए बगैर चला गया। अगले 4 दिन तक जख्मों से चूर गंगू किसी और ग्राहक के काबिल ना थी। 1 माह बाद फिर इसी पठान की आमद हुई, जो फिर जबरदस्ती गंगू के कमरे में घुस गया। इस बार गंगू को अस्पताल जाना पड़ा। दीगर ग्राहकों से जांच पड़ताल के बाद गंगू पर मुनकशिफ हुआ कि पठान का नाम शौकत खान है और वो करीम लाला ग्रुप का मेंबर है। इन दिनों पख्तून जिरगा हिंद के सरबराह करीम लाला को बतौर डॉन अभी मुल्क गिर शोहरत तो हासिल नहीं हुई थी, लेकिन मकामी सतह पर वो नाम बना चुके थे। चुनाचे एक दिन गंगू करीम लाला से मिलने जा पहुंची और सारी रुदात सुना डाली। गंगू ने करीम लाला से तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त की और बदले में उनकी दाश्ता बनने की ऑफर भी दे डाली। करीम लाला का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। हालात की नज़ाकत देखते हुए गंगू ने अपने पर्स से एक डोरी निकाली और करीम लाला को राखी बांधकर भाई बना लिया। तयशुदा मंसूबे के तहत जैसे ही अगली बार शौकत खान गंगू के कोठे पर आया, करीम लाला को इत्तला जा पहुंची। करीम लाला फौरन पहुंचे और सबके सामने शौकत खान की खूब ठुकाई की। जाने से पहले करीम लाला ने सबके सामने बुलंद आवाज में कहा, गंगू मेरी राखी बहन है, अब अगर किसी ने इससे बदसलूकी की तो मैं इसका सर उड़ा दूंगा। करीम लाला की सरे आम राखी बहन कहने की देर थी कि यकलख्त बेबस सेक्स वर्कर गंगू का लेवल ही कुछ और हो गया। नायका समेत अब किसी की जुर्रत नहीं थी कि वो गंगूबाई पर रौब जमा सके। लोगों ने इन्हें मकामी इलेक्शन लड़ने की तरफ धकेला, जो वो जीत गईं। अब गंगूबाई कोठे वालियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर तरीके से सरगर्म थी। कई ऐसी बच्चियों को घर वापस भेजा जिन्हें धोखाधड़ी से धंधे में फंसा दिया गया था। जिस्म फरोशी की दुनिया में वो ऐसी नायिका थीं जिनके लिए धंधे और पैसे की निस्बत कोई भी औरत बतौर इंसान मुकद्दम थी।
बम्बई में जिस्म फरोशों के मशहूर तरीन अड्डे कमाटीपुरा के आसपास रिहायशी इलाके और तालीमी इदारे भी मौजूद थे। 1920 की दिहाई में कायम होने वाले सेंट एंथोनी गर्ल्स हाई स्कूल ने मकामी आबादी के साथ मिलकर जिस्म फरोश खवातीन से बाज़ मकामात खाली कराने की मुहिम चलाई। उनका कहना था कि सेक्स वर्कर की वजह से नौजवान बच्चियों के इखलाक मनफी असरात कबूल कर सकते हैं। सेक्स वर्कर की इल्तिजा पर गंगूबाई ने अपने सियासी ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री नेहरू से मुलाकात का वक्त लिया। न्यू दिल्ली में नेहरू से मुलाकात के दौरान गंगूबाई ने कहा कि ये कोठे एक सदी से कायम हैं, जबकि तालीमी इदारे तो कल की बात है। बाद में नेहरू की मुदाखलत पर इन खवातीन को वहां से मुंतकिल करने का मुतालबा रद्द कर दिया गया। दौरान मुलाकात नेहरू ने कहा, जब आप कोई अच्छी मुलाजमत या शौहर ढूंढ सकती हैं तो फिर इस धंधे को तर्क क्यों नहीं कर देती। बगैर किसी हिचकिचाहट का मुजाहरा किए गंगू ने कहा कि अगर आप मुझसे शादी के लिए तैयार हैं तो मैं ये धंधा छोड़ देती हूँ। हैरान व परेशान नेहरू ने इसे सख्ती से डांट दिया, जिस पर गंगूबाई ने कहा, प्रधानमंत्री जी नाराज ना हो, मैं तो महज ये साबित करना चाहती थी कि मशवरा देना हमेशा आसान होता है, लेकिन खुद इस पर अमल करना मुश्किल। पंडित जवाहरलाल नेहरू को लाजवाब करने वाली गंगूबाई बाद में भी वजीर आजम से मिलती रहीं, जिस वजह से इनके ताल्लुकात की कहानियां बनाई जाती हैं। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।